हेलो गाइस, कंजक्शन के लेक्चर को आज आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ईश्वर ने चाहा तो आज ये फिनिश होगा चैप्टर गाइस, लेक्चर आपका कंजक्शन। गाइस अब तक कंजक्शन में मैं आपको पेयर्ड कंजक्शन पढ़ा चुका हूँ। जितनी भी आपकी पेयर्ड कंजक्शन थी वो मैं आपकी सब फिनिश कर चुका था, इसलिए कल मैंने लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाया। इस गाइस आज हम लोग बात करेंगे कंजक्शन में सिंगल कंजक्शन की। गाइस सिंगल कंजक्शन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले बात करूँगा डब्ल्यू फैमिली वाली कंजक्शन की। यस गाइस, आपके जितनी भी WH फैमिली हैं, ये WH फैमिली वाली जितनी भी आपकी कंजक्शन है, यस गाइस, तो जो WH फैमिली की कंजक्शन है गाइस, इनके साथ में खास बात ये है कि ये इंटरोगेटिव वर्ड की तरह भी काम करती हैं और इंटरोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम की तरह भी काम करती हैं गाइस यहाँ पे सेंटेंस में ये। तो गाइस इन्हीं की बात करने वाले हैं हम लोग, जैसे कि हु हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, व्हाट, वेयर, वैन। ये बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं गाइस जो आपके इंट्रोगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम है। यहां से लेकर के प्रॉब्लम दी जाती है। प्रॉब्लम क्या दी जाती है गाइस, ध्यान रखना। देखिए अपना भी जब सेंटेंस में कंजक्शन काम कर रहा हूं, यानी कि जब सेंटेंस के बीच में होंगे, जब ये सेंटेंस के बीच में होंगे तो या तो ये एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम का काम करेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेंगे। यस, तो ऐसे में गाइस ध्यान रखना, इनके साथ में एंड, दैट, एज टू का इस्तेमाल नहीं होगा। इनके साथ में एंड, दैट, एज टू का इस्तेमाल नहीं होगा। ये प्रयोग करना इनके साथ में गलत रहेगा। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो दैट, वेयर ही विल गो। आई डोंट नो दैट वेयर ही विल गो, तो यहां पे दैट का प्रयोग करना बिल्कुल सरासर गलत है। आई डोंट नो वेयर ही विल गो, मुझे नहीं पता कि वह कहां जाएगा। ये अपना में एक सेंटेंस करेक्ट है गाइस। यहां पर अगर आप दैट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल करना इसके लिए रॉन्ग फॉर्मेशन है, बिल्कुल ध्यान रखें, यहां पे पूरी तरह से गलत है। आई डोंट नो दैट वेयर ही विल गो, ये कहना गलत होगा। रमेश या फिर राहुल is a student and who is my friend and who is my friend। तो गाइस यहाँ पे ये कहना बिल्कुल गलत होगा। राहुल इज अ स्टूडेंट एंड हु इज माई फ्रेंड, और जो मेरा दोस्त है, तो यहाँ पे आप हु से पहले एंड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हु इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कह सकते हैं एज ए कंजक्शन खुद ही काम कर रहा है। आपको यहाँ पे एक और कंजक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं है, फिर ये बिल्कुल फॉर्मेशन आपका पूरी तरह से रॉन्ग हो जाएगा गाइस। यस, ध्यान रखना, जितने भी आपके WH फैमिली वाले वर्ड हैं, हु, हुम, विच, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ मच, हाउ मेनी, हुज, जितने भी आपके W फैमिली वाले वर्ड हैं, इनके साथ में एंड, दैट, एज टू आदि अन्य कंजक्शन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये बात मैं आपको फ्रॉम डे 1 जिस दिन से मैंने यूट्यूब पर पढ़ाना शुरू करा, दोबारा से इस बार लॉकडाउन से मैंने आपको बताया कि डबल नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल फ्यूचर, डबल एपोस्ट्रोफे, डबल कोई भी चीज सेम फैमिली की एक जैसी हो नहीं आएगी, चाहे वो कोई सी भी हो। यानी कि मैंने सिर्फ 6 बताई, तो आप 6 को याद रखेंगे। कोई भी ऐसी चीज जो कि सेम फैमिली की होगी एक साथ कभी भी नहीं आएगी, बस आप इस बात को ध्यान रखें गाइस। यस, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार परेशान कर रही हैं और आपको रट जानी चाहिए चीजें ये, क्योंकि अब बार बार आप इनको रटेंगे तो भी गलत होगा तरीका। एक ही बार रट लीजिए और बार बार रिविजन कीजिए इनका। यस गाइस, अगली जो कंजक्शन है वो है आपकी अनलेस, अनटिल और टिल। अनलेस, अनटिल और टिल। एक खास बात जो सबसे पहले ध्यान रखना, अनलेस लगता है इफ नॉट, यानी कि शर्त के लिए। किसके लिए? शर्त के लिए, समय को लेकर के नहीं, सिर्फ शर्त के लिए। अनटिल लगता है आपका जब तक की, जब तक की, दोनों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जब तक की, जब तक की। तो ये लगता है आपका टाइम के लिए। किसके लिए लगता है? टाइम के लिए। अनलेस शर्त के लिए, समय के लिए, और अनटिल लगता है आपका टाइम के लिए, जब तक की। जब तक की के अर्थ में ये आपका लगता है अनटिल। और एक खास बात और ध्यान रखना, टिल से कभी भी सेंटेंस आपका शुरू नहीं होगा।
टिल से कभी आपका सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखना गाइस, अनलेस और अनटिल को मैच करके यानी कि मिक्स करके अनलेस की जगह अनटिल और अनटिल की जगह अनलेस लगा करके भी एग्जाम में एरर दी जाती हैं। वो तो खैर आप सावधान हो ही जाएंगे गाइस यहाँ पे। और एक बात गाइस यहाँ पे देखना, जैसे कि वर्क हार्ड अनलेस, ये अनलेस शुरू में लगा था गाइस, वहां पे चाहूंगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड। वेट फॉर मी अंटिल आई कम। वेट फॉर मी यानी कि मेरा इंतजार करना जब तक कि मैं ना आ जाऊं, जब तक कि मैं ना आ जाऊं। इन दोनों से एक बात और ध्यान रखना गाइस आप, ये आपके जो वर्ड हैं अनलेस और अनटिल, यहां पे दोनों को मिक्सअप करके कंफ्यूजन दी जा सकती है। अनटिल यू वर्क हार्ड यू वोंट सक्सीड, यहां पे ऐसे देकर आपको एरर दी जा सकती है। अनटिल यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम सफल नहीं होगे। ये एरर आपको दी जा सकती है एग्जाम में लेकर के। लेकिन गाइस यहाँ पे अनटिल की जगह अनलेस आना है, ये ध्यान रखें। यस, अनटिल की जगह यहाँ पे आपका अनलेस आना है। और आपका जो अनटिल वाला सेंटेंस था उसमें अनलेस देकर के गलती जा सकती है, उसको वो उल्टा करके भी दे सकता है सेंटेंस को। अनटिल आई कम वेट फॉर मी। जब तक मैं ना आ जाऊं मेरे इंतजार करना, सेंटेंस का फॉर्मेशन ये भी वो घुमा सकता है। अनटिल आई कम वेट फॉर मी। मैंने आपको इसलिए बताया था कि सेंटेंस के शुरुआत में कभी भी टिल नहीं आ सकता। अब ऐसी स्थिति में अगर वो अनटिल की जगह टिल दे देगा तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यस, टिल आई कम वेट फॉर मी, यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा पूरी तरह से रॉन्ग। सो यही मैं आपको बताना चाह रहा था गाइस। अनटिल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग टाइम को लेकर के, समय को लेकर के। अनलेस का इस्तेमाल करते हैं कंडीशन या शर्त को लेकर के। यानी कि कुल मिलाकर आपको ये दोनों बातें याद रह गई होंगी। एक बात का और ध्यान देना गाइस, कंजक्शन में ही है आपका ये भी फॉर्मेशन। मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूं, जैसे कि आपका वर्ड है अनलेस, अगला वर्ड है आपका अनटिल, अगला वर्ड है आपका लीस्ट, उससे अगला वर्ड है आपका हार्डली, इसी का एक भाई है स्कार्सली, रेयरली और बेयरली, नो सूनर, नो, नोट, नेवर। हालांकि गाइस नीचे के वर्ड तो आपको देखने में नेगेटिव दिखाई दे रहे होंगे। नो सूनर लगा दिया है, नो आ गया, नोट आ गया, नेवर आ गया, इनसे क्लियर हो रहा है कि वर्ड आपके नेगेटिव ही हैं। लेकिन वर्ड आपके अनलेस हो गया, अनटिल हो गया, लिस्ट हो गया, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, बेयरली हो गया, ये देखने में आपको नेगेटिव से नहीं लगते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखें, ये ऑलरेडी नेगेटिव हैं। इनके साथ कभी भी दूसरा नेगेटिव वर्ड, इनके साथ कभी भी दूसरा नेगेटिव वर्ड नो, नोट, नेवर का इस्तेमाल नहीं होगा, ये ध्यान रखना गाइस। यस, इस तरह से सेंटेंस आपका हो जाएगा डबल नेगेटिव, और डबल नेगेटिव होने के तुरंत बाद सेंटेंस हो जाएगा आपका अफर्मेटिव। क्या हो जाएगा? अफर्मेटिव। मैंने कहा कि यहां थूकना मना नहीं है, यहां थूकना मना नहीं है, इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि आप यहां थूक सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना थूक सकते हैं। अगर अपना मन भर जाए तो दूसरे से कह सकते हैं। इस गाइस, तो यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ थूकना मना नहीं है, इसका मतलब थूक सकते हैं। यहाँ शोर मचाना मना नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पे शोर मचा सकते हैं गाइस। तो गाइस, जब भी सेंटेंस आपका होगा डबल नेगेटिव, वो बन जाएगा अफर्मेटिव से। मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला है कि माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो गाइस, कभी भी इन शब्दों के साथ में आप नोट का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये सेंटेंस वर्ड आपके अपने आप में ही नेगेटिव हैं और इनको लेकर के एग्जाम में एरर दी भी जाती है। और मुझे पता है कि इतने नादान आप भी नहीं है कि ये रूल आपके लिए बहुत तौड़ा रूल हो और आपने इसको एकदम सही अपनी कॉपी में, किताब पे, हाथों पे लिख लिया हो। इतना ज़्यादा जानदार रूल नहीं है, बस मैंने बता दिया आपको, ध्यान रखें।
इसी बीच आपका नेक्स्ट रूल पड़ता है आपका व्हेन और व्हाइल। व्हेन और व्हाइल ये पास्ट की दो घटनाओं को जोड़ना का काम करते हैं दोनों वर्ड। एग्जाम में इनको लेकर के काफी एरर दी जाती है, लेकिन अब ज्यादा बच्चे सावधान हो चुके हैं, इससे ज्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है। देखिए व्हेन यानी कि जब, व्हेन से जो सेंटेंस जुड़ेगा आपका तो कोशिश रखें कि सेंटेंस दोनों तरफ पास्ट इंडेफिनिट हो। कैसा हो? पास्ट इंडेफिनिट। यस, कैसा होना चाहिए गाइस? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि सेकंड फॉर्म दोनों तरफ। मोस्ट ऑफ द केसेस व्हेन के दोनों तरफ वाला पार्ट आपका पास्ट इंडेफिनिट रहता है। मोस्ट ऑफ द केसेस शी वर्कड हार्ड व्हेन आई वेंट देयर। अब यहां पे इस सेंटेंस में क्या दिख रहा है मुझे कि शी वर्कड हार्ड व्हेन आई वेंट देयर, जब मैं वहां गया वो कठिन परिश्रम करती थी। अब यहां पे सेंटेंस का फॉर्मेशन रॉन्ग है गाइस, तो यहां पे ध्यान देना। मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द केसेस एक तरफ, दोनों तरफ आपका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, लेकिन गाइस व्हेन के साथ में सेंटेंस आप लोग एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस, ये फॉर्मेशन आपकी इधर उधर भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। यस गाइस, व्हेन के एक तरफ वाला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ वाला पास्ट कंटिन्यूअस। पीसी मतलब पास्ट कंटिन्यूअस, नॉट प्रियंका चोपड़ा। यस, यहाँ कुछ प्रियंका चोपड़ा के दीवाने भी हैं क्या भाई? सो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस, या फिर ये इधर भी हो सकता है और ये इधर भी हो सकता है। व्हेन आई वेंट देयर शी वाज वर्किंग हार्ड। यस गाइस, तो यहाँ पे ध्यान देना इन बातों पे भी। यही फॉर्मेशन आपका व्हाइल पे भी लागू होता है, लेकिन व्हाइल के दोनों तरफ एक खास बात और भी है जो व्हेन पे नहीं है। व्हाइल का मतलब होता है आपका जबकि। व्हाइल के साथ में एक खास बात यह है कि इसके एक तरफ पास्ट कंटिन्यूअस, दूसरी तरफ पास्ट इंडेफिनिट। ये फॉर्मेशन भी यहाँ पे चेंज हो सकता है जैसा वो पहले करा था, लेकिन यहाँ पे व्हाइल के साथ में एक खास बात और भी है कि दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस भी बन सकता है। व्हाइल से अगर सेंटेंस कनेक्टेड हो तो दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस बन सकता है, ऐसा व्हेन के साथ में आप नहीं कर सकते। व्हाइल से अगर आपका सेंटेंस कनेक्टेड होगा तो आप दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूअस बना सकते हैं, ऐसा आप व्हेन के साथ नहीं कर सकते। आई वॉज वर्किंग हार्ड, या फिर आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट वाइल माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड। आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट, आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट वाइल माई वाइफ वॉज कुकिंग फूड। आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंस, आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स while my wife was cooking the food। तो यहाँ पे गाइज आप इस तरह से पास्ट कंटिन्यूअस को कनेक्ट कर सकते हैं while से। व्हेन में आप ऐसा नहीं कर सकते। व्हेन में या तो एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ भी पास्ट इंडेफिनिट, या फिर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूअस, ऐसा जोड़ सकते हैं। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस से भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं। इस गाइस यहाँ पर यही खास बात है आपकी व्हाइल को लेकर के। साथ ही साथ यहाँ पे गाइस मैं अक्सर आपको जब एमवी पढ़ा रहा होता हूँ, जब मैं आपको मिरर पढ़ा रहा होता हूँ, तब आपने मेरे मुंह से कई बार ये रूल सुना होगा गाइस। वो रूल आपका है एंड, बट, और का। ये आपको केवल कंजक्शन में ही नहीं, पूरी ग्रामर में आपको दुखी करके रखता है। ये चाहे चैप्टर आपका नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडवर्ब हो, आर्टिकल हो, टाइम एंड टेंस हो, वर्ब हो, सिंटैक्स हो, कुछ भी चैप्टर हो, ये आपको दुखी करने के लिए वहां पर तुरंत पहुंच जाएगा। इसलिए आपको उससे सावधान भी रहना है। एंड, बट, और आपकी उन तीन कंजक्शन में से हैं गाइस जिसके दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन आपका सेम रहता है गाइस। एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन रहता है सेम, यानी कि अगर इधर फर्स्ट फॉर्म है तो इधर भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, इधर अगर सेकंड फॉर्म है तो इधर भी सेकंड फॉर्म आएगी, इधर अगर आईएनजी फॉर्म है तो इधर भी आईएनजी फॉर्म आएगी, इधर अगर थर्ड फॉर्म है तो इधर भी थर्ड फॉर्म आएगी। इधर जो भी रहेगा दूसरी तरफ वही आपका रहना चाहिए, ये ध्यान रखेगा गाइस। दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है। एंड, बट, और के, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी बार मैं आपको इसके एग्जाम्पल करा चुका हूँ गाइस, क्योंकि पूरी ग्रामर में एक यही तो रूल था जिसने किसी का पीछा नहीं छोड़ा, चाहे चैप्टर नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो।
वर्ब हो या टाइम एंड टेंस हो, सिंटैक्स हो या एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, कंजक्शन हो, कोई सा भी चैप्टर हो, ये अपना एंट्री लेके वहाँ पे मार जाता था। जैसे कि एक फिल्म के अंदर कॉमेडियन होता है ना, कॉमेडियन की एंट्री हर फिल्म में होती है, उसी तरह से गाइज आपके ये एंड बट और है, ये अपनी एंट्री कहीं भी नहीं छोड़ता है गाइज। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको ढंग से देख लीजिएगा, बार बार ये आपके सामने आ रहा है गाइज। सो गाइज यहाँ पे अभी और बहुत सारी बची हैं सिंगल कंजक्शन में, जिनकी जितनी बात करें उतनी कम है। एक बहुत ही अच्छा कंजक्शन का फॉर्मेशन जो हमने तैयार किया है गाइस, वो है आपका फैन बॉयज। क्या है गाइस आपका फैन बॉयज। यहां पर एक साथ आपकी 7 कंजक्शन कवर होगी गाइस। फैन बॉयज मतलब एफ से मतलब फॉर, ए से मतलब एंड, एन से मतलब नोर, बी से मतलब बट, ओ से मतलब और, वाई से मतलब यट, एस से मतलब सो। फॉर एंड नोर बट और यट सो, ये आपका कंप्लीट फैन बॉयज है गाइस। फैन बॉयज ये आपका कंजक्शन भी काम करता है, एडवर्ब भी काम करता है, प्रपोजिशन की तरह भी काम करता है, लेकिन मैंने इसको कंजक्शन की श्रेणी में रखा और यहाँ पर मैं आपको एक एक करके पूरा फैन बॉयज क्लियर करूंगा और ये आपका लास्ट टॉपिक रहेगा गाइस। यहाँ पे एक साथ 7 कंजक्शन आपकी कवर होंगी और ये आपका कंजक्शन का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपकी कंजक्शन हो जाएगी फिनिश। बहुत कम बुक्स में इसका जिक्र किया गया है गाइस, इसलिए इसको ढंग से देख लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में काफ़ी हद तक दुखी कर सकती हैं। यस गाइस, तो यहाँ पर फैन बॉयज जिन्होंने नहीं पढ़ा है, पहली बार पढ़ रहे हैं मुझसे, पढ़ लें, और जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उनका रिवाइज हो जाएगा, हो सकता है बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल जाए। सो गाइज, फैन बॉयज में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले फैन बॉयज में आपका पढ़ रहा है एफ यानी कि 4। यस, क्या रहा आपका एफ यानी कि 4 यानी कि बहुत सारे मतलब होते हैं गाइस 4 के। देखिए मीनिंग को देख करके तो हम लोग फैसला कर ही पाते हैं कि ये दिया गया वर्ड आपका प्रपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है। हम लोग इस बात को तो देख के पता लगा ही पाते हैं गाइस, साथ ही साथ हम उसके यूज को देख करके भी पता लगा लेते हैं कि दिया गया वर्ड आपका प्रपोजिशन है, कंजक्शन है या क्या है। यस गाइस, यहाँ पे जो आपका 4 है एज ए प्रपोजिशन और एज ए कंजक्शन दोनों तरह से काम करता है गाइस। 4 का अर्थ अगर से हो, 4 का अर्थ अगर से हो, 4 का अर्थ अगर के लिए हो, 4 का अर्थ अगर के लिए हो, 4 का अर्थ अगर क्योंकि हो, तो ये 3 मीनिंग आपको देता है, से, के लिए, क्योंकि, से, के लिए, क्योंकि। ऐसे में एक काम करेगा आपका प्रपोजिशन का, किसका काम करेगा, प्रपोजिशन का, और यहीं से शुरू हो जाएगा आपका पीपी यानी कि प्रपोजिशनल फ्रेज। जैसा कि मैंने आपको एक्टिव पैसिव में पढ़ाया था, प्रपोजिशनल फ्रेज आपका यहीं से स्टार्ट हो जाएगा और ये काम करेगा आपका कंजक्शन का। यहाँ पे कैसा काम करेगा, कंजक्शन का। यानी कि साफ साफ एक ट्रिक याद रखना गाइस, मेरी हमेशा के लिए याद रखना। जैसे कि आपका वर्ड 4 ही है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे 4 ही ले लिया, एग्जाम्पल 4 मतलब कंजक्शन ले ली मैंने आपकी। सो गाइस, अगर इसके दोनों तरफ वर्ब है, इसके अगर दोनों तरफ वर्ब है और वो क्लियर दिख रही है आपको, यानी कि सब्जेक्ट के साथ है, कैसे है बच्चों, सब्जेक्ट के साथ है, ऐसे में दिया गया 4 आपका कंजक्शन है। क्या आपका कंजक्शन है। और अगर इस 4 के सिर्फ एक ही तरफ वर्ब है, एक ही तरफ वर्ब है, दूसरी तरफ इसके वर्ब नहीं है और है भी तो विदाउट सब्जेक्ट है, यानी कि सेंटेंस पूरा कंप्लीट नहीं है, ऐसे में ये दिया गया वर्ड आपका प्रपोजिशन होगा और कुछ नहीं गाइस। और अगर ये वर्ड सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में ही आ जाए, बिल्कुल शुरू में ही आ जाए और उसके बाद कोमा लगा हुआ हो, अगर ये वर्ड आपका सेंटेंस के बिल्कुल शुरू में ही आ जाए और उसके बाद कोमा लगा हुआ हो, समझ जाना कि ऐसे में ये आपका एडवर्ब है। हालांकि इस तरह से इसका यूज कभी नहीं होगा, मैंने पूरा फैन बॉयज के लिए आपको प्रोसेस बता दिया। जितने भी फैन बॉयज हैं, अगर ये सेंटेंस के शुरू में ही आ जाए, जितने भी आपके फैन बॉयज हैं, अगर ये सेंटेंस के शुरू में ही आ जाए और इनके तुरंत बाद कोमा लगा हो, तो समझ जाना कि ये दिया गया वर्ड आपका एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। यस गाइस, यहां पर आप 4 का यूज देखें पहले, तो फिर आगे बढ़े बात को लेकर के अपनी। आई हैव अ बुक फॉर यू, मेरे पास एक किताब है, किसके लिए, तुम्हारे लिए। आई हैव अ बुक फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक किताब है। सो गाइस, यहाँ पे 4 आपका एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, प्रपोजिशन। मैंने कहा आई हैव बीन
टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 12 ईयर्स, फॉर 12 ईयर्स, मैं 12 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो यहां पे भी फोर के बाद गाइस कोई वर्ब नहीं है, यहां पे भी फोर के बाद कोई वर्ब नहीं है। सो गाइस मैं 12 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे फोर आपका एज ए प्रपोजिशन काम कर रहा है, एज ए कंजक्शन नहीं। आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड, आई वर्कड हार्ड फॉर, आई वांट टू बाय अ कार। सो गाइज यहाँ पे फॉर आई वर्क हार्ड, मैं कठिन परिश्रम करता हूं, फॉर आई वांट टू बाय अ कार, क्योंकि मुझे एक कार खरीदनी है, क्योंकि मुझे एक कार खरीदनी है गाइज। तो यहाँ पे फोर के दोनों तरफ अगर आप मीनिंग में नहीं निकालना जानते हैं तो मत निकालिए गाइज, मीनिंग एग्जाम में निकालना भी नहीं है, ये बकायदा आपका एक बेकार रूल है मीनिंग निकालने वाला। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो फोर के दोनों तरफ आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब और सब्जेक्ट प्लस वर्ब देखने को मिल जाएगा। ऐसे में समझ जाइए फोर आपका ये एज ए कंजक्शन काम कर रहा है। यस गाइज, तो यहाँ पर आपने पढ़ा फैन बॉय में से सबसे पहले फोर आपका कब प्रीपोजिशन और फोर आपका कब कंजक्शन की तरह काम कर रहा है गाइज। अभी हमारे पास फैन बॉय में से पूरा पढ़ा हुआ है, ए पढ़ा हुआ है, एन पढ़ा हुआ है, बी पढ़ा हुआ है, ओ पढ़ा, वाई पढ़ा है, एस पढ़ा है, पूरा फैन बॉयज हमारे पास जुका तो पढ़ा हुआ है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फैन बॉयज के पार्टनर के साथ में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।